जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को। तो उम्मीद है और है कि आप सभी ने टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर कर लगा लिया होगा। चलिए अब उसका आंसर देखते हैं और डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, तो हमारा पहला प्रश्न है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है। तो सच्चरित्रता जो दोस्तों, ये चरित्र से बना है। किससे? चरित्र से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का जो बहुवचन होगा वह आंसू होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। सूर्या शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो सूर्या शब्द का स्त्रीलिंग जो होगा वह सूर्य होगा, सूर्या होगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। तो अच्छा, तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही है। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण की बात करें दोस्तों, तो यह जो है संज्ञा के आधार पर होता है। किसके? संज्ञा के आधार पर होता है। अगला प्रश्न है, देशाटन का अर्थ होता है। तो देशाटन का अर्थ जो होता है वह क्या होता है। तो वह जो होता है, महत्वपूर्ण स्थानों के ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थानों का भ्रमण करना एवं किसी स्थान की सांस्कृतिक, भाषा और जीवन दर्शन इत्यादि के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। यानी दोनों का दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल सही आंसर होगा। यथोचित में कौन सा स्वर है। तो यथोचित की बात करें तो इसमें जो दोस्तों गुण संधि है। कौन सा गुण संधि है। देशज विदेशज खाली स्थान समास का उदाहरण है। तो यह जो दोस्तों है द्वंद्व समास का उदाहरण है। किसका? द्वंद्व समास का। रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा क्या कही जाती है। तो रथोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टा जो है अनुभव कहा जाती है। अगला है, मधुर गुण किस रस में प्रयोग होता है। तो मधुर गुण जो है दोस्तों, यह जो है श्रृंगार रस में प्रयोग होता है। किसमें? श्रृंगार रस में। आगे है, इसमें एरर फाइंड करना है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टू हैव। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो हो जाएगा वह सी, द रिक्वायर टू द पास एग्जामिनेशन। ये जो हमारा गलत एरर है। इसमें बोल रहा है दोस्तों सिनोनिम्स पूछ रहा है, यानी एक्सप्रेशन, बेस्ट एक्सप्रेशन पूछता है। तो इसका डिस्क्रिप्टिव का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। तो फिविलेंस। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्राउड मिस होता है, भीड़ होता है। क्या डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है क्षणिक। क्या दोस्तों? क्षणिक। एब्डोनेंट बस का इसका जो हो जाएगा दोस्तों है, ये हो जाएगा मर्ज। क्या? मर्ज। ऑप्शन नंबर डी हमारा, ये इसका होता है संक्षिप्त। क्या? संक्षिप्त कर। और मर्ज मिस भी संक्षिप्त, और लिमिटेड मिस मतलब सीमित, शॉर्ट मिस छोटा, ये सब होता है दोस्तों। ये इसका अब ये क्या बोलता है, अब इसका बोल रहा है एंटोनिम, यानी उल्टा। तो मर्ज मिस होता है दोस्तों विस्तारित करना, यानी मिलाना। फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड, इसमें जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है। अगला है, गांधी जी ने 1919 में किसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। तो यह जो चलाया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। किसमें? रॉलेट एक्ट के विरोध में। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था। तो जलियांवाला बाग में जो गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था वो जनरल ओडायर था। कौन? जनरल ओडायर। अगला प्रश्न हमारा, भारत वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो भारत में जो वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में आया था। कब? 1498 ईस्वी में। अगला है, 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो 26 जनवरी को हम सबको पता है कि गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, आगा खप खेल किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है हॉकी से संबंधित है। किससे? हॉकी से। अगला है, एलबीडब्ल्यू निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। एलबीडब्ल्यू जो है यह क्रिकेट से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी दोस्तों वो तो सुनियोजित शहर के लिए व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा, ओलंपिक खेल सामान्यतः कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है। तो यह समानता जो है 4 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया गया है। तो ग्रह के आकार के आधार पर जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही, यानी सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है, उसके बाद शनि, पृथ्वी, सूर्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। तो अधिकेंद्र दोस्तों ये भूकंप से संबंधित है। किससे? भूकंप से संबंधित है। अगला है, NAEP
साकेताक्षर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है दोस्तों यह नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विकास का अर्थ है आर्थिक वृद्धि और क्या? तो विकास का अर्थ जो है आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रेता ऐसी स्थिति है जहां बताता है, तो जहां क्या बताता है? तो जहां जो दोस्तों मांग पूर्ति से अधिक हो, इसे विक्रेता बाजार कहते हैं। कपास उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास उगाने के लिए दोस्तों वो काली मिट्टी उपयुक्त है। 2 रुपए और उससे ऊपर के मूल्य वर्ग की भारतीय करेंसी के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो इस पे जो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। संसद में सामान्यतः आम बजट किस महीने में प्रस्तुत होता है? तो सामान्यतः जो बजट हो दोस्तों वह फरवरी के महीने में पेश होते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की कौन सी नियुक्ति करता है? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार रोक दिए जाते हैं, तो कितने? तो यह जो है चुनाव चुनाव में वास्तविक मतदान से 48 घंटे पहले। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ग्राम पंचायत का स्रोत नहीं है, तो यह जो कौन सा? तो ग्राम पंचायत का जो स्रोत नहीं है दोस्तों यह संपत्ति कर यानी इनकम टैक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है दोस्तों कम से कम 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? तो यह जो है पटियाला में। कहाँ? पटियाला में। अगला प्रश्न हमारा, जल और पवन द्वारा उत्पत्तित मृदा का पृथक्करण क्या कहलाता है? तो जल और पवन द्वारा उत्पत्तित मृदा का पृथक्करण जो दोस्तों यह मृदा अपरदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो राजा भोज की बात करें दोस्तों तो यह जो है परमार वंश से संबंधित है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में जो स्थित है मोती मस्जिद उसका निर्माण जो औरंगजेब ने करवाया था। वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो यह जो है दोस्तों यह 10 मई को भड़की थी। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित से किस दिन की थी? तो यह जो है 30 जनवरी 1948 को किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला है, सूर्य ग्रहण होता है कब? तो सूर्य ग्रहण होता है कब दोस्तों? तो सूर्य ग्रहण जो होता है वह चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय रेलवे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही है। तो इसमें जो दोस्तों यह परिवहन का सबसे सस्ती विधि है, सही है। कमाई का मुख्य स्रोत मालवाहक परिवहन है, यह भारत में सबसे बड़ा नियोजक है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संक्षिप्तियों में से कौन सा संक्षिप्ति भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित संगठन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो हमारा इसरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है वह दूध से है। किससे? दूध से है। अगला है, सतलज, चिनाब और रावी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो सतलज, चिनाब, रावी जो है दोस्तों यह जो किसकी? तो यह जो है सिंधु की सहायक नदी है। WWE भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो इनका जो है असली नाम है दिलीप सिंह राणा है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बैंकिंग में ATM शब्द का अर्थ होता है? तो बैंकिंग में ATM शब्द का अर्थ होता है ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। नहीं दोस्तों माफ कीजिएगा, इसका जो होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक जो है दोस्तों जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अगला है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो बुलंद दरवाजा दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। इसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था।
मोहिनीअट्टम नृत्य कला कहाँ विकसित हुई है? तो मोहिनीअट्टम जो है दोस्तों यह केरल की लोक नृत्य कला है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को जो पद से वो संसद हटा सकती है महाभियोग लगाकर। और इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद कितने में आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो भारत का जो सबसे पहला व्यापारिक संबंध जो है वो पुर्तगाल से हुआ था। जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग जो दोस्तों जम्मू और कश्मीर में है। अंग्रेज भारत के व्यापारिक रूप से आए और उन्होंने कंपनी बनाई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो है दोस्तों वो बौद्धों का, किसका? बौद्धों का। और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है स्वेज नौ परिवहन भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता? तो यह जो दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिए थे, तो यह जो है दोस्तों सारनाथ, कहाँ? वाराणसी के सारनाथ में दिए थे। तने की कटाई का प्रयोग करके निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? तो इसमें जो गन्ना का पुनः उपयोग किया जाता है। अगला है एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो एड्स का पूर्ण रूप जो है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर जो दोस्तों वो लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। कैसा? लैक्टिक एसिड। संतरे में प्रबल स्रोत है, संतरा जो है दोस्तों यह किसका स्रोत है? तो यह जो है विटामिन का प्रबल स्रोत है। इसमें जो है अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला नहीं है? तो मच्छर से होने वाला रोग जो नहीं दोस्तों यह हमारा घेंगा हो जाएगा। क्या घेंगा? घेंगा जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते हम सबको पता है दोस्तों ये आयरन के प्रबल स्रोत हैं। दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का कारण दोस्तों बैक्टीरिया जनित संक्रमण। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है दोस्तों टेटनस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला है अल्बर्ट आइंस्टीन एक थे, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो दोस्तों एक भौतिक शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तभी टेलीफोन का आविष्कार जो है दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जो है जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। अगला है संक्षिप्त रूप पीएसएलवी का अर्थ होता है, तो पीएसएलवी का अर्थ फुल फॉर्म होता है तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग, तो प्रकाश का वेग जो दोस्तों अपवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए दोस्तों वो जिम्मेदार गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अपरंपरागत स्रोत का उपयोग होता है, तो यह जो है सौर लालटेन में होता है। विद्युत यंत्रों को विद्युत धारा में मापन करते हैं, तो कौन करता है? तो विद्युत धारा को विद्युत मापन जो मापन करता है वह अमीटर करता है। डायनोमो यह यंत्र है जो परिवर्तित करता है, तो यह जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनीकृत लौह चादरों पर निम्न परत चढ़ी होती है, तो कैसी परत चढ़ी होती है? तो इस पे जो दोस्तों यह जस्ता की परत चढ़ी होती है। पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ जो है दोस्तों वो क्या है? तो वह जो हमारा हीरा है। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो वाशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह जो सोडियम कार्बोनेट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो गर्म होने पर जो विटामिन नष्ट होता है वो विटामिन सी होता है दोस्तों। अगला है चेचक के टीका का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीका का खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया था। मनुष्यों में गनोरिया रोग किसके कारण मूत्र में सूजन आ जाते हैं? निम्नलिखित में से किसके कारण उत्पन्न होते हैं? तो यह जो होते हैं दोस्तों किसके कारण? तो यह जो है जीवाणु के कारण उत्पन्न होती है। पाचन है भोजन को, तो पाचन जो है दोस्तों ये भोजन को का जटिल से सरल अणु में बदलने की क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी छूत की बीमारी नहीं है? तो इसमें जो दोस्तों जो हिस्टीरिया जो हमारा वह सही हो जाएगा।
किस विटामिन की न्यूनतम के कारण आँख की बीमारी होती है? तो यह जो है विटामिन ए की कमी के कारण जो है आँख का बीमारी होता है। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि इनमें अधिक अंश होता है। तो किसमें किसका अधिक अंश होता है? तो इसमें जो है निकेल अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वह 46% होता है। अगला है वायु में 0 से पर ध्वनि का तरंग वेग कितना है? तो यह 333.3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है यूरेनस पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना वर्ष लेता है? तो यह जो है 84 वर्ष लेता है। आगे गणित का प्रश्न है दोस्तों, इसको सॉल्व करेगा तो इसका आंसर जो होगा 15 पाया जाएगा। 92 को सॉल्व करेगा तो 92 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो वह 14 आ जाएगा। 93 को जब सोल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा डी। और 95 को सॉल्व करेगा तो 20% लाभ, क्या 20%? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 95 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 33.1/3, ऑप्शन नंबर बी। एवं 96 को सॉल्व करेगा तो 96 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो 216 आएगा। 97 को सॉल्व करेगा तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। 98 को सॉल्व करेंगे हम लोग तो 98 को सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा 19/32। एवं 99 को सॉल्व करेगा तो इसमें इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों यह 9801। एवं आखिरी प्रश्न हमारा 10 नंबर को प्रश्न को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आएगा 2000। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि इसका PDF जो है वहीं हम लोग डालते हैं। उसके बाद आप लोग लगा लीजिए, उसके बाद ही डिस्कशन देखिए तो बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।